हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्रीकल्चर की तैयारी यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत चार चांद लगाने के लिए हम कर रहे हैं प्यारे साथियों कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए संपूर्ण जीके की तैयारी। और मात्र अब अंतिम 6 दिन बचे हैं प्यारे साथियों। रट लो ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूं ना, वो तो रट लो, क्योंकि किस लेवल के पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन इस क्लास में आपको पता चल जाएगा। इससे पहले हमने 11 क्लासें कर ली है। कितनी क्लासें कर ली है? 11 क्लासें इससे पहले कर ली है। आज आपको 2 क्लासों के माध्यम से 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 50 ही नहीं प्यारे साथियों, बल्कि उनकी व्याख्या करवाई जाएगी ना, तो मान के चलिए 75 प्लस क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? रुकिए, न तो आपको लाइक करनी है, न चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले फोन को कर लीजिए हॉरिजॉन्टल मोड पर। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, आपको समझना है किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। बाद में आपको लाइक करना है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपको अच्छी लगे तो। प्यारे साथियों, चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर है आपका 1 नंबर आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों। और क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। उनियारी चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? उनियारी चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर और बूंदी, ऑप्शन नंबर बी अलवर और कोटा, ऑप्शन नंबर सी कोटा और आमेर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर और आमेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उनियारी चित्रकला शैली जयपुर और बूंदी चित्रकला का मिश्रण है। कौन सी शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी शैलियों का मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? भीम की डूंगरी बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? कौन सी सभ्यता से संबंधित है भीम की डोंगरी और बिज्जक की पहाड़ी प्यारे साथियों? क्या आहड़ सभ्यता से, क्या कालीबंगा सभ्यता से, क्या गणेश्वर सभ्यता से, क्या बेराट सभ्यता से? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आहड़ सभ्यता की खोज आहड़ सभ्यता की खोज ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और कहां पर है आहड़ सभ्यता? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। फिर देखिए कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। और कहां पर है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले। आगे देखिए गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांकनी मत कर देना प्यारे साथियों, बस इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। कांकनी मत कर देना, कांकनी दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, कांकनी और कांतली। आपको क्या करना है? कांतली नदी करना है। और कांकनी नदी कहां पर है? जैसलमेर में है। और गणेश्वर सभ्यता कहां पर? सीकर। और वर्तमान नया जिला पूछ ले तो नीम का थाना जिले में है, नीम का थाना जिले में है। ऑप्शन नंबर डी देखिए प्यारे साथियों, बेराट सभ्यता। तो भीम की डोंगरी और बिज्जक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? बेराट सभ्यता से संबंधित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज के 3 नंबर पर। और क्या है क्वेश्चन? जोधपुर का स्थान है कोई जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के। तो देखिए ओसियां जोधपुर में है, लूणी
मंडोर जोधपुर, जसवंतथड़ा जोधपुर है प्यारे साथियों। आपसे पूछा जा सकता है जसवंतथड़ा कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडोर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, मंडोर, जो प्यारे साथियों जोधपुर के का प्रमुख स्थान है और उसके प्राचीन राजाओं और क्या है, प्राचीन राजाओं की छतरियों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप सभी के लिए प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लेवल के प्रश्न हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? दादू दयाल जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू संप्रदाय चलाया था। इनकी प्रधान पीठ कहां पर? नरेना जयपुर में है। नरेना जयपुर में है। तो सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रज्जब जी और लालदास जी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लालदास जी। तो बता दीजिए लालदास जी, चोखननाथ जी, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? लालदास नहीं, लालनाथ, चोखननाथ किस संप्रदाय से संबंधित है प्यारे साथियों? ये है जसनाथी संप्रदाय से संबंधित। और लालदास जी किसके शिष्य नहीं है? दादू दयाल के। सुंदरदास भी है, रज्जब जी है, गरीबदास भी दादू दयाल जी के शिष्य हैं, लेकिन लालदास जी शिष्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज के हमारे 4 नंबर पर, 4 नहीं 5 नंबर पर। और देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, हमें सही कूट का मिलान करना है। एक तरफ हमें महल दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। एक तरफ महल, दूसरे तरफ स्थान दे रखा है। तो देखिए मुबारक महल, मुबारक महल ये कहाँ पर है? मुबारक महल, मुबारक महल तो जयपुर में है, तो लगा दीजिए ए में 4 नंबर। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी तो टोंक में है, 2 नंबर। रेशमा महल, कौन सा महल? रेशमा महल, तो रेशमा महल कहां पर है? सीकर में। कहां पर है? सीकर में। और एक थंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर में। एक थंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर में। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको कितने कवर हुए? 4 क्वेश्चन। क्या क्या पता चला कि मुबारक महल तो जयपुर में है, सुनहरी कोठी टोंक में है, रेशमा महल सीकर में है, एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए में क्या आया? ए में आया 4 नंबर, बी में क्या आया? 2 नंबर, फिर क्या आया? सी में आया 3 नंबर, और डी में क्या आया? 1 नंबर, यानी 4 2 3 1। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यह आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। हम 50 नंबर क्वेश्चन से लगे थे क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, गलत युग्म चुनिए। क्या चुनना है हमें? गलत युग्म चुनना है। एक तरफ यहां पर इनके रचनाकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ या प्यारे साथियों रस हो गया या कोई काव्य दे रखा है। तो देखिए द्वारका नाथ, क्या है? द्वारका नाथ भट्ट, राग चंद्रिका, बिल्कुल सही है, यानी राग चंद्रिका के रचयिता कौन है? द्वारका भट्ट। एक क्वेश्चन कवर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, खुमान रासो दलपत विजय, बिल्कुल सही है। खूमान खा लियो मतलब खाना, के खा लियो? दाल। तो ये याद रख लीजिए इस प्रकार, खुमान रासो दलपत विजय, बिल्कुल सही है। संगीत राज कुंभा, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, बिल्कुल सही। मतलब 3 क्वेश्चन यहां पर कवर हुए, ऊपर वाले में 4 क्वेश्चन कवर हुए। तो कितने क्वेश्चन कवर हो गए? 2 क्वेश्चनों में आपके हो गए 7 क्वेश्चन कवर। 2 क्वेश्चनों में 7 क्वेश्चन कवर। इस तरीके से कीजिए। विजय दान देथा की रचना है आशा घर, ये दे रखा है हमें गलत।
क्या दे रखा है? गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांगा गुहिल शासक थे, सांगा गुहिल शासक थे, अजय राज चौहान शासक थे, राय सिंह राठौड़ शासक थे, खेतड़ी सिंह सिसोदिया शासक थे। तो खेतड़ी सिंह सिसोदिया शासक नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी फिर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। और क्या है क्वेश्चन नंबर 57? वैसे आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 50 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, 50, 51, 52 ऐसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ढूंढलोद में, टोंक में, चिड़ावा में, श्री माधोपुर में। तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम चलेंगे प्यार साथियों धीरे धीरे। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, लेकिन हम चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, ये कथन ही सत्य है, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को प्यारे साथियों, क्योंकि आपको खनिज टॉपिक दे रखा है और आपसे मिलान करना जरूर पूछा जाएगा खनिज से। तो देखिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें क्या करना है? मिलान। तो मिलाइए प्यारे साथियों। कॉपर, कॉपर का उत्पादन, कॉपर का क्षेत्र कौन सा है? क्या जामरकोटड़ा, क्या राजपुरा देबारी, खोदरीबा? हाँ, ये है कॉपर का तो क्षेत्र। कौन सा? खोदरीबा। फिर देखिए जिप्सम का, जिप्सम क्या होती है? जम जाती है, तो जामसर। जिप्सम है जामसर या जमसार दे रखा है यहां पर, तो 4 नंबर आ गया। सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता, सीसा देखकर जा मरे, जा मर सीसा देख के, तो प्यार साथियों 1 नंबर। रोक फास्फेट, रोक फास्फेट, रुकिए रुकिए, सीसा देख के मरना नहीं है, जापुरे। सीसा देख के कहां पर जाना था हमें? जापुरे, जयपुर या राजपुरा देबारी, राजपुरा देबारी। रोक फास्फेट, रोके ना जा मरे, इब सही है प्यार साथियों, अपनो क्वेश्चन है रोके ना जामर, यानी रोक फास्फेट जामर कोटड़ा। दोबारा देखिए, कॉपर, कॉपर की तो हो गई खोदरीबा, यानी 3 नंबर। आगे देखिए, जिप्सम क्या होती है? जम जाती है, यानी 4 नंबर। फिर देखिए सीसा और जस्ता, सीसा देख जा पुरे, सीसा देख जा पुर, यानी राजपुरा देबारी 2 नंबर। रुक, रोक फास्फेट, रोक ना ने जा मरण दे, रोक ना जा मरण दे, यानी रोक फास्फेट है जामर कोटड़ा 1 नंबर। 3, 4, 2, 1। तो कौन से ऑप्शन में 3, 4, 2, 1? 3, 4, 1, 2 गलत। 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्यार साथियों, बस अब कर दीजिए लाइक। इतनी देख ली ना, अब आप पूरी देखोगे, क्योंकि आप अब शेड्यूल में आ चुके हो क्लास की। सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? जौहार सागर बांध से संबंधित है क्या? हेरिके बांध से संबंधित है क्या? जवाई बांध से संबंधित है, या गांधी सागर बांध से? और मैंने आपको जीके इस तरीके से करवाया है कि ट्रिक के माध्यम से, एकदम ट्रिक के माध्यम से। और हम पशु परीक्षर की तैयारी करेंगे ना, इसी तरीके से करेंगे। एक एक की ट्रिक इस प्रकार बताऊंगा कि आपके सीधे माथे में, क्या प्यारे साथियों, दिमाग के अंदर ही घुस जाएगी। देखिए सही, और सही कब बनाते हैं? जब जवाई आता है प्यारे साथियों। कौन आता है? जवाई आता है। तो सही परियोजना किससे संबंधित है? जवाई बांध से। आज वो जमाना चला गया जब सीरो बनाते थे, सीरा बनाते थे, खीर बनाते थे।
अब तो सेई बनाते हैं, बनी बनाई आती है दुकान में, लाकर पानी में डालिए या दूध में डालिए, बन गई सेई प्यारे साथियों। 5 मिनट में मैगी तैयार, उसी तरीके से 5 मिनट में सेई तैयार। राजस्थान से हो ना तो आप जानते हो सेई क्या होती है, सेई क्या होती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। महाराणा सज्जन सिंह कौन है? सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, बस इसी की कमी थी, इतनी बड़ी उपाधि प्यारे साथियों की उपाधि दी थी। इसी कारण हमारे शासक है ना उनकी सहायता करते थे, ये सत्य है प्यारे साथियों। मिल जाते थे किनके साथ? मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ, थोड़ा सा लाभ देते थे। क्या देते थे? या तो दे देते थे उपाधि या दे देते थे कोई राज्य। तो इसी कारण मिल जाते थे, तभी हम इतने लेट आजाद हुए थे। तो देखिए, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, मन्ना तो एक ही उपाधि को नहीं, मेरे कन तो उपाधि है एक के विक्रम। क्या है? विक्रम, सन ऑफ प्रकाश चंद्र, ये उपाधि है मेरे पास प्यारे साथियों। और ये उपाधि मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ी उपाधि है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये देखिए, लॉर्ड लगवाते थे अपने नाम से पहले। लॉर्ड का मतलब भगवान, इंग्लिश में क्या कहते हैं लॉर्ड को? भगवान कहते हैं, यानी अपने नाम से पहले ये भगवान लगाते थे। कितने चालाक थे, लेकिन उन्होंने काम भी अच्छा किया था प्यारे साथियों कुछ अंग्रेजों ने। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कोई विद्यार्थी कमेंट में लिखेगा कि इन्होंने अच्छा काम क्या किया, तो मैं आपको बता दूं, सती प्रथा हो गई, बेगार प्रथा हो गई, ये प्रथाएं थी ना, घूंघट प्रथा, जो बाल विवाह प्रथा थी, इन पर रोक लगाने का कार्य भी है ना इनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा प्यारे साथियों। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सब बातें करेंगे, पशु परिचय का सिलेबस करेंगे, तब एक एक बात बताऊंगा मैं उसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 61, कुवलयमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? कुवलयमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुवलयमाला की रचना किसने की। तो किसने की थी? उदतन सूरी ने की थी। किसने की थी? उदतन सूरी ने की थी। और इसमें भाषा शामिल है 18 भाषाएं। कुवलयमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मैंने कहा था ना सहायता करते हैं, ये देखिए आ गई ना सहायता। आप फिर कहोगे कि आप तो गलत पढ़ा रहे हो हमें। गलत नहीं पढ़ाता मैं, जो ऑथेंटिक है वही पढ़ाता हूँ। देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी प्यारे साथियों? क्या वे फतेह सिंह थे? क्या वे जसवंत सिंह थे द्वितीय थे? क्या उदय सिंह द्वितीय थे या विजय सिंह थे? तो वे थे उदय सिंह द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी। और करौली के वे कौन से शासक थे? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप तैयारी कर रहे हो वास्तव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में करौली के कौन से शासक थे जिन्होंने कोटा के क्रांतिकारियों का साथ न देकर वहां के अंग्रेजों का साथ दिया और प्यारे साथियों वहां के शासक को बंदीकरण से मुक्त कराया था क्रांतिकारियों से। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? लक्ष्य याद करवा रहा हूं, न कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही? लक्ष्य कुण करे प्यारे साथियों? जो कुचमादी टाबर हो, लक्ष्य कुण करेगो? जो कुचमादी टाबर होगो, यानी कुचामनी ख्याल। क्या हो जाएगा? कुचामनी ख्याल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। हेला ख्याल, लाल सोट, दौसा और सवाई माधोपुर की। और शेखावाटी ख्याल आपको पता है, शेखावाटी से तरचूरू, झुंझुनू, सीकर और वर्तमान में
नीम का थाना और जोड़ दीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी कौन है? केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। और कितने नंबर क्वेश्चन तक करेंगे? 75 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 75 तक आपके 26 क्वेश्चन हो जाएंगे। आते तो आपके 25 है, लेकिन मैं 26 करवा दूंगा प्यारे साथियों। देखिए क्या है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर। कौन सी थी? मंडोर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। और क्या है क्वेश्चन नंबर 66? अलवर क्षेत्र की लोक देवी, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है? तो कौन सी माता है वो? जिल्लाणी माता। कौन सी माता? जिल्लाणी माता, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और संचय माता को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कौन है? लोक देवता है रामदेव जी। लोक देवता कौन है? रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 67। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? गोगा जी ने, मल्लीनाथ जी ने, पाबू जी ने, रामदेव जी ने। तो ये की थी रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना। शुद्धि आंदोलन भी रामदेव जी ने चलाया था प्यार साथियों। कामड़िया पंथ की स्थापना भी की थी। 13 ताड़ी नृत्य भी इनकी आराधना में किया जाता है। और इनका जन्म भाद्रपद कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, उनको इनका जन्म हुआ था। और मेला कहां पर भरता है? रामदेवरा जैसलमेर में, या रुणेचा जैसलमेर में इनका मेला भरता है। जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। जन्म ध्यान दीजिए, बाड़मेर में, मेला जैसलमेर में है। बस ये बात ध्यान रखिए। गोगा जी का शीर्ष मेला और धुर मेला, दो मेले लगते हैं। शीर्ष मेला तो लगता है ददरेवा चूरू में। धड़, या प्यार साथियों, धड़ मेला कहां पर लगता है? यानी धड़ की जहां पर पूजा की जाती है वो कहां पर लगता है? गोगा मेडी नोहर में। और मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। और पाबूजी फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 1857 की क्रांति के दौरान पॉलिटिकल एजेंट का असंगत युग्म हमें बताना है। क्या बताना है? असंगत युग्म। उदयपुर, C.L. सावर्स, बिल्कुल सही है। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? C.L. सावर्स थे, सही है। फिर देखिए, जयपुर के कर्नल ईडन, सही है। बीकानेर के कैप्टन J.D. हॉल, गलत है। किसके थे? तो सिरोही के। किसके थे? सिरोही के थे कैप्टन हॉल। कौन थे? कैप्टन हॉल। फिर देखिए, जोधपुर के मैक मौसन, सही है। और मेजर बर्टन कहाँ के थे? बटन तो कोट में लगाना है, तो बर्टन थे कोटा के। बर्टन कहाँ के थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका राइट आंसर पता चल गया ना? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो हमें असंगत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। और क्या है क्वेश्चन नंबर 69? राजस्थान में रेगिस्तान का कजली तीज त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो कजली तीज त्योहार कहां का प्रसिद्ध है? बूंदी का। कहां का प्रसिद्ध है? बूंदी का कजली तीज त्योहार प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और तीज की सवारी या गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी कहां की गणगौर की सवारी का वर्णन किया है? तो उदयपुर की। ये ध्यान रख लीजिए। पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और कुछ याद ना है ना, तो बस ऐसे याद रख लीजिए। 12 में सीताबाड़ी का मेला। और सीता माता का प्रतापगढ़ में कब लगता है? ये लगता है ज्येष्ठ को।
कब लगता है? जेठ माह में लगता है। और बांसवाड़ा की बात करें यहां तो से तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है प्यारे साथियों? देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 70। पूरिया नामक पात्र हिस्सा है। पूरिया नामक पात्र है हिस्सा है। तो पूरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? जसमा ओडन नृत्य नाटिका का, गौरी नृत्य नाटिका का, भवाई नृत्य का, या रम्मत लोक नाट्य का। तो ये है गौरी नृत्य नाटिका का, यानी पूरिया पात्र किस नृत्य से संबंधित है? गौरी नृत्य से संबंधित है। किससे? गौरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। और क्या है क्वेश्चन नंबर 71? राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो कहां पर है प्यारे साथियों? आसान सा क्वेश्चन है, बीकानेर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, इसको लगा लीजिए स्टार प्यारे साथियों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, क्योंकि आपको जनसंख्या टॉपिक दिया हुआ है। और क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हमें पूछे हैं। क्या सिरोही, बूंदी, केवल जैसलमेर, केवल प्रतापगढ़, जैसलमेर प्रतापगढ़, जैसलमेर प्रतापगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से भी कम है। 1 मिलियन से भी कम है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जयपुर जिले की। कौन से जिले की? जयपुर जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। और 73 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है कांकड़ी नदी। कांकड़ी नदी मैंने आपको बताया है ऊपर, कहां पर बहती है? जैसलमेर में। कांतली नदी, कांतली नदी कहां पर बहती है? शेखावाटी क्षेत्र में। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र में। और इसी नदी के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तोरावाटी बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। और क्या है क्वेश्चन नंबर 74? राजस्थान की 20वीं पशु गणना, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? सर्वाधिक पशुधन हमें पूछा है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर में। और सबसे कम पूछे तो है जिला धौलपुर जिला। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है प्यारे साथियों। चलते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन पर। इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 75। और क्या है क्वेश्चन नंबर 75? गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, या प्यारे साथियों आश्विन शुक्ल पक्ष में, और भादो कृष्ण पक्ष में। भादो कृष्ण पक्ष में। तो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में। और कहां पर मनाया जाता है? नाथ द्वारा में। श्री नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी प्यारे साथियों आज की आपकी क्लास। ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? एक क्लास और मिलेगी आपको लगभग शाम के 3 बजे। 3 बजे के हर बार या 2 या 3 बजे आपको अपलोड कर दी जाएगी क्लास एक को। और प्यारे साथियों तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।